नमस्कार दोस्तों। बागेश्वर धाम में महाशिवरात्रि 2025 में 251 बेटियों की शादी यानी कि विवाह होने वाला है। आदत हो गई है बचपन से शादी कहने का, मुझे विवाह कहना था। एक ही बात है, लेकिन बागेश्वर धाम में जो होगा वो शादी नहीं विवाह है, क्योंकि बागेश्वर धाम बड़े ही कट्टर सनातनी है। वहाँ शब्द का भी चयन ठीक से करना होगा। तो बागेश्वर धाम में होने वाला है 108 आदिवासियों का विवाह और 151 अन्य बेटियों का विवाह 26 फरवरी 2025 को। इस पावन अवसर पर आज जब मैंने देखा वीरेंद्र सहवाग जो क्रिकेटर, भारत के क्रिकेटर, वो निमंत्रण दे रहे थे सभी को, मैंने उस वीडियो को डाउनलोड करके शेयर किया व्हाट्सएप पर। वीरेंद्र सहवाग साहब कह रहे हैं कि बागेश्वर धाम में 251 बेटियों का विवाह है, उसमें आप सभी को निमंत्रण है। और बाबा बागेश्वर ने भी अपने कई कार्यक्रमों में निमंत्रण दिया है पूरे देशवासियों को। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को भी निमंत्रण दिया है, भारत के राष्ट्रपति को भी निमंत्रण दिया है और बहुत सारे मुख्यमंत्रियों को उन्होंने निमंत्रण भेजा है और भी बहुत सारी जगह भेजा है। और मैं अपनी तरफ से भी कहता हूँ, आप सभी महाशिवरात्रि पर बागेश्वर धाम पधारें और उन 251 बेटियों को आशीर्वाद दें। और ये बहुत बड़ी बात है, भगवान ने मुझे जीवन में किसी लायक बनाया तो ये शुभ काम मैं भी करना चाहूँगा। जिस दिन मुझे भी ईश्वर ने इस लायक बनाया तो कम से कम एक बेटी के विवाह में भी अगर सहयोग कर सका तो जरूर करूँगा। ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है, क्योंकि असली बात यह है कि जब बेटे और बेटियों का विवाह उम्र पर अगर नहीं किया जाए तो उसके बहुत सारे दुष्परिणाम होते हैं। ये मेरा अपना जीवन का अनुभव है, इसके लिए मुझे किसी अखबार पढ़ने की और किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। कभी किसी गरीब परिवार में अगर कोई बेटी अशिक्षित हो सॉरी, अगर गरीब परिवार में कोई बेटी अगर अशिक्षित हो, थोड़ी कम सुंदर हो या दहेज देने की योग्यता कम हो, तो कई बार विवाह में देर हो जाता है और कभी कभी तो विवाह होता ही नहीं जीवन भर। ये बहुत दुखद है। इस देश में जो व्यवस्था की गई है विवाह की, और आज से नहीं हजारों वर्षों से है, बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। इसको मैं समझता हूँ ईश्वर की एक बहुत बड़ी देन है हार्मोन्स की व्यवस्था। और ईश्वर 12 वर्ष के आसपास में लड़का और लड़की दोनों के शरीर में ऐसे हार्मोन्स विकसित कर देते हैं जिससे उनके मन में एक दूसरे के लिए आकर्षण शुरू हो जाता है। बिल्कुल ईश्वरीय व्यवस्था है। जैसे बच्चा जन्म लेते ही मुंह में दांत नहीं होते, या फिर ये होता है वो होता है, शरीर के सारी व्यवस्था में एक व्यवस्था ये है कि 12 वर्ष के होने पर लड़के और लड़कियों के शरीर में हार्मोन्स विकसित होते हैं, शरीर का विकास शुरू होता है और उसके साथ साथ अपोजिट के प्रति आकर्षण शुरू होता है। सभी में नहीं, अक्सर लड़के 12 वर्ष पार करते ही लड़कियों के प्रति सजग हो जाते हैं एक अलग अर्थ में, और लड़कियां भी 12 पार करते करते सजग हो जाती है एक अलग अर्थ में। लेकिन सभी नहीं, सभी इसलिए नहीं क्योंकि इसमें पिछले जन्म का संस्कार भी शामिल है। अगर कोई पिछले जन्म में साधु महात्मा ब्रह्मचारी या बुद्धिजीवी रहा होगा तो उस पर हार्मोन्स कभी काम ही नहीं कर पाता है, हावी नहीं हो पाता है। दुनिया में लाखों करोड़ों बच्चे हैं जिनको इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि वो लड़का है और उन्हें लड़की चाहिए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये बहुत ही सुंदर और प्राकृतिक बात है, इसलिए कि हो सकता है उन्हें वैज्ञानिक बनना है, डॉक्टर बनना है, मूर्तिकार बनना है, कोई भी कारण हो, लेकिन एक बड़ी संख्या, शायद 99% कहा जाए, लड़के और लड़कियों का अगर समय पर विवाह न किया जाए तो बहुत ही दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। आप सब जानते हैं जो मैं कहने वाला हूं, लेकिन फिर भी मैं एक बार याद दिला दूं कि अगर आप माता पिता हैं, जैसे ही बेटी 18 साल को पार करती है या बेटा 20 साल को 21 साल को पार करता है, आपको सजग हो जाना है और उनका विवाह की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि शरीर की जरूरत है। ये बात ओशो की नानी ने ओशो से कहा था कि राजा एक समय होता है जब लड़के को विवाह की जरूरत होती है, तो क्या तुम विवाह करना चाहते हो? खैर, ओशो ने क्या कहा आप सब समझते हैं। लेकिन एक आम जिंदगी में जिसके भी घर में कोई बेटी 18 साल पार हो जाए, बेटा 20 साल पार हो जाए, तो माता पिता सजग हो जाए और उनके लिए योग्य वर या वधु की तलाश शुरू कर दें। क्योंकि अगर लड़की का विवाह 18 वर्ष के आसपास नहीं होता है, तो पुराना जमाना हो या आज का जमाना हो, मुझे 9 साल तक देहात में रहने का मौका मिला है।
9 साल से 22 साल तक उपनगर में रहने का मौका मिला है, 22 साल से 35 साल तक महानगर में रहने का मौका मिला है। और इन सब जगह एक ही चीज़ मैंने देखी है कि अगर लड़की का विवाह 18 साल के आसपास नहीं हुआ तो उनमें से कुछ लड़कियां अपना रास्ता खुद निकाल लेती हैं। ईश्वर के नज़र में तो मुझे लगता है कि शायद ये गलत ना हो, लेकिन समाज और परिवार के नज़र में गलत हो जाता है। अगर कोई लड़की स्वेच्छा से किसी लड़का से मिलने लगे, घर के बाहर मिले या कहीं भी मिले, इसमें ईश्वर कितना जिम्मेवार है, माता पिता कितने जिम्मेवार है और वो लड़की कितना जिम्मेवार है। ईश्वर ने तो हार्मोन्स डेवलप कर दिए, उनका काम खत्म। माता पिता का काम था 18 वर्ष के होते होते लड़की के लिए योग्य वर ढूंढना, और लड़की उसके मन में जो आया जो उसने किया। और अखबार में फिर आप पढ़ते होंगे, मेरे एक दोस्त की फिल्म आ रही है 35 टुकड़े, आर.के. खन्ना साहब की, 21 फरवरी को। आप सभी जानते हैं कि जब कोई लड़की अपना कदम घर के बाहर निकाल ले तो बात बिगड़ सकती है। वो अपनी स्वेच्छा से अगर वो अपना साथी चुन ले और साथी अगर गलत निकला तो परिवार समाज सबको अच्छा नहीं लगता है। इसलिए अच्छा यह है कि बेटियों का विवाह समय पर कर दिया। वही हाल बेटों का भी है। अगर बेटे का विवाह 20 साल का 21 साल का होने के बाद नहीं किया जाए, उनका अगर धुन है करियर बढ़ाना, तब तो कोई खतरा नहीं, तब वो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देगा, कंपटीशन की तैयारी करेगा, नौकरी पाएगा, फिर वो शादी की बात सोचेगा। लेकिन अगर लड़का ज़्यादा नेचुरल निकला तो प्रकृति ने हार्मोन्स डेवलप कर दिए, अब वो 20-21 साल पार कर लिया है, अब अगर वो अपने से कोई गर्लफ्रेंड चुन ले, फिर बाहर घूमने लगे पार्क में, होटल में या कहीं भी जहाँ उसको मौका मिलता है, तो वही परिवार यही समाज उसका विरोध करने लगेंगे। उचित क्या है? उचित तो यही है कि 18 वर्ष का होते होते बेटी का और 21 वर्ष के होते होते बेटों का विवाह के लिए प्रयास शुरू करना चाहिए। ये सबके लिए नहीं है, मैं जो कह रहा हूँ वो सबके लिए नहीं है आज भी, लेकिन एक बड़ी संख्या है जिसके लिए बहुत ज़रूरत है। बाबा बागेश्वर का ये जो कदम है मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बागेश्वर धाम गया था 4 जुलाई को, जब गया था मुझे याद है कि कहाँ वो 251 मंडप के लिए वो जगह बनाते हैं, जगह तो वहाँ अभी भी है, काफ़ी है। और जो विवाह बागेश्वर बालाजी यानी कि वहाँ के जो हनुमान जी हैं, स्वयंभू हनुमान जी हैं, उनके आशीर्वाद से जो विवाह संपन्न हो, उसको तो ईश्वर का प्रसाद, ईश्वर का आशीर्वाद बहुत बरसने वाला है। स्वयं वहाँ पर बाबा बागेश्वर के दादा गुरुजी और सन्यासी बाबा का आशीर्वाद वहाँ बरसता है। जो लोग गरीब होते हैं, जो लड़कियाँ बेटियाँ गरीब होती है, उन्हें वर चुनना होता है, फिर अप्लाई करना होता है बागेश्वर धाम में। बागेश्वर धाम के लोग, चुने हुए लोग इंक्वायरी करते हैं। अगर वो लड़की या उसका परिवार गरीब है या लड़की अनाथ है या किसी भी ऐसे कारण से जो उसका विवाह नहीं हो पा रहा, तब बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने धाम के खर्चे से उन बेटियों का विवाह करते हैं। तो इस बार उन्होंने चुना है 108 आदिवासी बेटियों का विवाह भी होगा। कोई अनाथ है, कोई बहुत गरीब है या कोई और बात है, ऐसे में 108 आदिवासी बेटियों का विवाह इस देश के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। अन्य 151 बेटियां हैं जो कोई गरीब है, कोई अनाथ है, कोई किसी और कारण से है, उनका भी विवाह बागेश्वर धाम में 26 फरवरी को होगा। ये बहुत वास्तव में एक संदेश है हम सब के लिए, मैसेज है कि एक लड़का, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जिन्हें हम बागेश्वर धाम सरकार कहते हैं, एक लड़का अगर 251 बेटियों का विवाह करवा सकता है तो समझिए आपके समाज से कितना बड़ा गलत चीज़ों को उसने पनपने ही नहीं दिया। समय पर बेटे बेटियों का विवाह हो गया। क्योंकि समाज में इतने क्राइम होते हैं। मैं आज देख रहा था एक वीडियो, किसी लड़के ने, लड़का क्या कोई मुसलमान लड़का है, किसी हिंदू लड़की का गला में चाकू मार दिया था। वो वीडियो में देख रहा था, मैंने फेसबुक पर शेयर भी किया, क्योंकि उस लड़की ने उसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। तो मुस्लिम लड़के ने उस हिंदू लड़की के गले में चाकू मारा। क्यों मारा होगा? एक कारण ये भी है, 18 साल 20 साल पार हो जाए फिर तो लड़के स्वेच्छा से, लड़कियां स्वेच्छा से आगे बढ़ेंगे और उसमें गलती होने की पूरी संभावना है। और विवाह एक ऐसी व्यवस्था है, खासकर हिंदुओं में, सनातनियों में, जिसमें गलती होने का चांस बहुत कम रहता है। बस एक सतर्कता मुझे कहनी है अपनी तरफ से, ये मेरा अपना विचार है कि लड़कों की एक चालबाजी से लड़कियों को सतर्क रहना चाहिए। मैंने अपने जीवन में 20 से अधिक लड़कियों का परिवार टूटते हुए देखा है। यानी लड़कियों का विवाह हुआ, फिर ससुराल गई, फिर वापस आ गई, फिर जीवन भर नहीं गई। 20 से अधिक लड़कियों का मैंने ये हादसा देखा। इसमें चाल क्या खेलता है लड़का, कि लड़का अपनी पत्नी को
नवविवाहिता पत्नी को अपनी प्रेम कहानी सुनाता कि मेरी तो एक गर्लफ्रेंड थी, इस क्लास में पढ़ती थी, मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, पड़ोस में रहती थी, मेरी गर्लफ्रेंड, ऐसे कर करके। और लड़कियां ज़्यादा इसका बुरा नहीं मानती है फेस टू फेस कि तुम्हारी लड़की गर्लफ्रेंड थी तो थी। और धीरे धीरे लड़की को अपनी दुल्हन को कन्विंस में लेता है और पूछता है कि तुम्हारा भी कोई बॉयफ्रेंड था क्या। ऐसे लड़की को कन्विंस करता है, विश्वास में ले लेता है, फिर लड़की उसके सामने बोल देती है कि हाँ, एक मेरे क्लास में कोई लड़का था। खत्म। लड़का इस बात को माफ ही नहीं कर पाता है कि उसकी बीवी का कोई बॉयफ्रेंड था। अब धीरे धीरे उसी दिन से तनाव शुरू होगा, डाइवोर्स हो जाए या विवाह टूट जाए या लड़की को मायके रहना पड़ जाए जीवन भर, ये खतरा है। तो ये मैंने आपको लड़कों की एक चालबाजी बताई कि लड़का कितना भी अपनी वधू को कन्विंस में ले, वधू को अपने पास्ट को दफना देना चाहिए। कोई भी लड़की अगर पास्ट में किसी लड़का के साथ थी भी या नहीं भी थी, फॉरगेट द पास्ट, उस पास्ट को दफनाइए, अपने विवाहित जीवन में रहिए। अब लड़कियों की क्या चतुराई है वो आज मैं बोल नहीं पाऊंगा, इस समय बहुत हो गया है। आप सभी ने मुझे साथ दिया। तो बागेश्वर धाम सरकार करवा रहे हैं 108 आदिवासियों बेटियों का विवाह और 151 अन्य बेटियों का विवाह। इस अवसर पर बागेश्वर धाम पधारें और वर वधू को आशीर्वाद दें और स्वयं भी बागेश्वर बालाजी का आशीर्वाद लें। जय श्री राम।